चौक वहीं रोकना है। मतलब पता वही कि लगातार माइनिंग की एक्टिविटी होते हुए केंद्र सरकार के जो मोदी गवर्नमेंट है वो खनन के परमिशन देते हुए और राज्य के कांग्रेस सरकार बोला वन स्वीकृति दे देगी। अभी ताज़ा मामला है कि सरगुजा बेल्ट के जो उदयपुर ब्लॉक है वहाँ परसा कहते गोल्ड ब्लॉक है, अडानी गोल्ड माइंस के नाम से जाना जाते, और वो गोल्ड माइंस जो है अगर लगभग 15 से 20 साल के लिए लीज में मिली रिसोला, और वो तय समय सीमा से पहले ही अगर जो खनन है ओला निकाल चुके हैं कोयला में। अब बोला एक्सटेंशन करना है, परसा कहते बासिन एक्सटेंशन होते फेज़ 2 की जो है लगातार विरोध होते कि वन के कटाई नहीं हो और वो गाँव उजाड़ना बंद करो करके। तो एमा बीच में अपन पता वही कि मामला जब विवाद बढ़ी तो TSC थे वहाँ जाके समर्थन करीस वहाँ के मूल निवासी के, और वहाँ के जो विरोध कर रहे थे मन के समर्थन करीस कि कहीं कि अगर कोई फोर्स को बुला दे और गोली चला दे सबसे पहली गोली मैं खाऊं करके ये बोली। तो ओकर प्रतिक्रिया में जो हमारे भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के ओकर कहने रही है कि कोई ना गोली मारे की जरूरत नहीं है, अगर TSC दे नहीं चाहिए तो पेड़ काट कर डंगाल निकले, ये आश्वासन देके जो है हम रख दे रही से वहाँ। लेकिन आप मतलब पता होना चाहिए कि कल 27 तारीख के रात के दरमियान वहाँ जो आंदोलन कर रही से वो आंदोलन के जो मुखिया मन है लगभग 3 दर्जन से अधिक जो मुखिया मन है हमला राते के उठा के नजर कर ले, और 1000 से अधिक फोर्स बुला के वहाँ पूरा जो है फोर्स तो बुला के पेड़ के कटाई लगभग उमर 600 वनकर्मी शामिल रही से 150 से अधिक कटर उमन करने रही से 50 हेक्टेयर ला लगभग पूरा सफाई कर दी। लगातार ये क्षेत्र के हम विरोध कराते मन, और एमा जो है केंद्र के जो मोदी सरकार है नरेंद्र मोदी के सरकार है ओकर, और वर्तमान के जो छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार है कांग्रेस सरकार है, ये दोनों के मिली भगत से ही वो वहाँ कोल एक्टिविटी होते हुए खासकर अडानी एक सूत्रधार है काबर दोनों सरकार ला चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार ला दोनों खरीद के होते हुए ये पाए कि आज आप मतलब पता हुई ये पूरा वो क्षेत्र जो है भारत के लंग्स कहा जाते हैं, फेफड़ा है वहाँ, ये जंगल की वजह से हमारे ऑक्सीजन मिलती है। और ये क्षेत्र आप मतलब पता होना चाहिए चूँकि हम कोरबा जिला में रहा था, ये क्षेत्र में एलिफेंट रिजर्व एरिया है भाई, यहाँ हाथी और अन्य जो वन्य प्राणी है निवास रहते भाई, और बहुत सारे जीव यहाँ निवास रहते हैं, वो सब ला उजाड़े के बुता कराते हुए। और जेकर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना आज डिसाइड करीस आज पूरा प्रदेश में प्रत्येक जिला में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भूपेश बघेल के और नरेंद्र मोदी के पुतला दहन करते हुए शुरुआत करे। ये चरणबद्ध आंदोलन है, चरणबद्ध के बाद जो है हम दूसरा चरण की शुरुआत करबो ओकर भी आप मतलब जानकारी दी। यही बात के हम विरोध करा था कि जंगल के कटाई बंद करें, नहीं तो आने वाले 2023 के जो विधानसभा है वह विधानसभा में हम ये प्रदेश की जनता ला आह्वान करा था ये दोनों जो सरकार है बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों ला छोड़ के तीसरा विकल्प आप दो। जय जवान जय छत्तीसगढ़। मैं छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना मदद संगठन मंत्री प्रसाद राठौर। आज ये पुतला दहन के कार्यक्रम छत्तीसगढ़ प्रदेश के जम्मू जिला में रखे गए थे। पुतला दहन कार्यक्रम के उद्देश्य रही से हरदे अरण्य क्षेत्र में होत अन्याय, आदिवासी मन के साथ होत अन्याय, पशु पक्षी के होत साथ अन्याय, और छत्तीसगढ़ के जो हृदय स्थल कहे जाने वाला और बांगो बांध के कैचमेंट एरिया जिला बांगो बांध ला ओकर से ऊर्जा मिलती है, बांगो बांध ला पानी मिलती है, और बांगो बांध के सिंचाई से लाखों और हजारों हेक्टेयर जमीन सिंचित होते जेकर से जन जीवन के रोजी रोजगारी और अनाज की उत्पत्ति होती। ये एक कैचमेंट एरिया ला एक अडानी करके एक कंपनी है, तेरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके ओला खनन के परमिशन दी। और आप लोग बता दो कि पूर्व में 10 साल के प्रोजेक्ट रही जो अडानी के माइंस के 10 साल के प्रोजेक्ट रही से, परंतु ओला 8 साल में ही खनन करके फेंक दिएगी, और एक्सटेंशन के बहाने विस्तार के बहाने घना समृद्ध जंगल जहां हाथी शेर भालू चीता नानान प्रकार के प्राणी और विविध प्रकार के जड़ी बूटी के समावेश भी होते, और जंगल ला बेतरतीब तरह से उजाड़े जाते। तेकर विरोध स्वरूप छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना संपूर्ण छत्तीसगढ़ में आज विरोध स्वरूप पुतला दहन के कार्यक्रम रखे हैं, और ये चरणबद्ध आंदोलन है। आने वाला समय में आंदोलन के विस्तार करते हुए हसदेव अरण्य क्षेत्र तक पहुँचे जाए और एला विस्तृत स्वरूप दिए जाए।
जैसे कि हसदेव क्षेत्र बहुत अन्याय के विषय में हमारे प्रदेश मंत्री दिलीप गिरी जी, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री सुरेंद्र राठौर जी भली बात आप लोग बताई कि आज केंद्र के नरेंद्र मोदी के सरकार, भाजपा के सरकार और हमारे छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल कांग्रेस के सरकार के दोनों के आज पुतला दल छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना पूरा छत्तीसगढ़ में करी से काबर करत है कि ये नरेंद्र मोदी और ये भूपेश बघेल कांग्रेस और भाजपा दोनों भाई भाई बन के ये अडानी कंपनी के दलाली करत है और हमारे यहाँ के जल जंगल जमीन नष्ट करके यहाँ के पेड़ों ला काटा थे और यहाँ बिजली उत्पादन करके कौन ला देना चाहते? राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार जो राजस्थान मरुस्थल भूया है दूसरे छत्तीसगढ़ के भूया ला बंजर करे के योजना ये केंद्र के नरेंद्र मोदी की सरकार और भूपेश बघेल की सरकार दलाल मन करत है। हेमंत के खिस्सा में अडानी के करोड़ों रुपया पहुंच गए दे पाए कि आम छत्तीसगढ़िया की आवाज हमारा सुनाई नहीं देते। आज पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश नहीं, विदेश में भी सेब हसदेव के नारा पूरा गूंजा थे। ओकर बावजूद भी अपन कान में फेटा बोझ के अपन आँखी में पट्टी बांध के ये भूपेश बघेल और ये वो क्षेत्र के विधायक और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. बाबा आम जनता ला झूठा वादा दे करके मल्ला आश्वासन में लेकर के चुपके से हजारों पुलिस भेज के वो क्षेत्र के 18 से 20 हजार पेड़ कल के 27 तारीख के दिन में काट दिया गई। आप पूरा ये वीडियो के माध्यम से प्रदेश और देश के जनता वाला बताना चाहो कि हर एक साल पर्यावरण के दिवस के दिन एक पेड़ लगा के घोषणा करने वाला ये सरकार हजारों लाखों पेड़ ला उजाड़ के प्रकृति ला नष्ट करके काम करते। आने वाला समय में 2023 के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल ने का जवाब मिली। पूरा प्रदेश के जनता ये आवाज करते सवाल पूछा थे केंद्र के भाजपा सरकार दलाल है, कांग्रेस पार्टी यहाँ राज्य के सरकार दलाल है, तो तीसरा विकल्प कौन ला चुना जाए? तो प्रदेश के जनता ला तय करना चाहिए, ये आवाम ला तय करना चाहिए कि तीसरा विकल्प के रूप में कौन ला देखना चाहते। क्षेत्रीय पार्टी का उदय होना छत्तीसगढ़ में अति आवश्यक है। जो भी क्षेत्रीय दल छत्तीसगढ़ के हित में बात करी 2023 के चुनाव में विधानसभा में जिता के ओला छत्तीसगढ़िया समाज भेजी ये वीडियो के माध्यम से वर्तमान भूपेश सरकार और केंद्र सरकार ला साफ साफ चेतावनी है। बोल छत्तीसगढ़ माता की जय, छत्तीसगढ़ माता की जय। जय जवाहर। संजीवन देखा था कितना दिक्कत परिस्थिति है, हमें सांस लेने पर दिक्कत हो जाते है और एमन पेड़ ला काटत जाते। पेड़ हमर भगवान है और जो भगवान रही तो हम जिए सकबो। सीधा सीधा बात है, आदमी ला फायदा पहुँचाए पर भूपेश सरकार है जो षड्यंत्र करत है बोला बर्दाश्त कतई करे नहीं चाहिए। आने वाला समय में बोला एक प्रणाम मिली और सबको छत्तीसगढ़ के और भाई बहनी ले मैं निवेदन करना चाहता हूँ आने वाला चुनाई के समय में आप मन इस सरकार ला जो है हमार पेड़ पौधा ला काटा थे, हमार हसदेव जंगल उजाड़े के जो कोशिश करे है और हम बर्दाश्त करे नहीं सकन और आने वाला समय में हमने पुरजोर विरोध करवाओ। जोहार छत्तीसगढ़। आज छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना प्रदेश भर में मोदी सरकार और भूपेश सरकार के पुरजोर विरोध करके पुतला दहन करत है। विषय है हसदेव अरण्य ला खत्म करे के। आज वो आ रही है हसदेव के पेड़ में नहीं चला थे, यहाँ के प्रत्येक छत्तीसगढ़िया मन के सीना ला भेदा थे, ओकर गर्दन ला काटा थे, छत्तीसगढ़ महतारी के आंचरा ला काटे जाते। ये पेड़ नहीं कटा थे, ये छत्तीसगढ़िया मन के खून बात है, ओकर हृदय ला काटे जाते। जो आज हसदेव ला नष्ट करे बा ये कांग्रेस सरकार और मोदी सरकार मिलके षड्यंत्र करते छत्तीसगढ़िया मन करा। ये सोच ले वो आने वाला समय में ये दोनों पार्टी ये छत्तीसगढ़िया हित पर नुकसानदेह है। ये छत्तीसगढ़िया मन ला आज हसदेव ले कल काटे जाते हुआ के अनेक धन संपदा हुआ कोई लाते कर ले। कल हमारे घर में अगर धन संपदा निकल गए तो एक छत्तीसगढ़िया के गर्दन ला काटे में गुरेज नहीं करे। ये चीज ला छत्तीसगढ़िया मन ला समझे ला पर ही। और आज हसदेव के बात नहीं है, ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ के बात है, यहाँ के प्रकृति की बात है। आज हमारे आदिवासी मन प्रकृति ला देवता स्वरूप मानते, लेकिन वो देवता के आज गला काटे जाते। सोचा वे बहुत बड़े विषय है। आने वाला समय में तीसरा मोर्चा
यहाँ खड़े करेला पर ही उतारेला पर ही छत्तीसगढ़िया मन ला, नहीं तो आने वाला समय में यहाँ छत्तीसगढ़िया मन भी सुरक्षित नहीं है। जरूरत पड़ी तो वो मन ला पेट दी काट दी, ऐसे मन की रणनीति है। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।